दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो अपनी कला, संस्कृति, सभ्यता और कई रहस्यमयी धरोहरों के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे ही रहस्यों से भरे धरोहरों में से एक है भीमकुंड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भीमकुंड के बारे में, जिसके रहस्यों का जवाब आज के विज्ञान के पास भी नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर्स होम में। दोस्तों, भीमकुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बचना गांव में स्थित है। यह कुंड अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए सदियों से चला आ रहा है। यह कुंड विज्ञान के लिए एक अनसुलझे पहेली की तरह है और विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यह कुंड चट्टानों के बीच स्थित है दोस्तों, और यहाँ जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता है जिसका आकार किसी गधे के समान है। दोस्तों, इस कुंड के पीछे बहुत सारे इतिहास हैं। आइए हम कुछ इतिहास की चर्चा करते हैं। इतिहास ये है कि जब पांडव अज्ञातवास के लिए निकले थे, तब द्रौपदी को प्यास लगी। जंगल घना होने के कारण भटकने के बाद वो लोग थक कर जब पानी नहीं ढूंढ पाए, तो भीम ने जोर से अपनी गदा एक चट्टान पे दे मारा, जिससे वहां जमीन धंस गई और पानी का प्रवाह हुआ, जिससे द्रौपदी और पांचों पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। तभी से इसका नाम भीमकुंड रखा गया। वही दूसरी मान्यता यह है कि जब नारद मुनि को दो राग और रागनी घायल अवस्था में मिले थे और पूछने पर बताया कि वो तभी ठीक हो सकते हैं जब कोई संगीत कला में निपुण व्यक्ति उनके लिए शान गान गाए। दोस्तों, नारद मुनि इस कला में निपुण थे। उन्होंने जब गाना गाया तो देवता भी मुग्ध हो गए। इस संगीत के कारण विष्णु भगवान इतने मुग्ध हो गए कि वो एक जलकुंड में परिवर्तित हो गए। तभी से यह कुंड नीला हो गया और इसका नाम नीलकुंड या नारद कुंड रखा गया। दोस्तों, यहाँ कई ऋषि मुनियों ने अपनी साधना भी पूरी की है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कुंड के रहस्यों के बारे में। कहते हैं कि इसकी गहराई को आज तक कोई माप नहीं सका। कई बार वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयास भी किया गया, लेकिन उनके हाथ कभी सफलता नहीं लगी। दोस्तों, इस कुंड का पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इसका किसी को पता नहीं। एक बार वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई मापने के लिए कैमरे की मदद ली, लेकिन दोस्तों, जब 200 फीट नीचे तक कैमरा ले जाने के बाद भी गहराई का पता न चला, तो वो सन्न रह गए और वहाँ से वापस चले गए। कुछ दिन बाद डिस्कवरी वालों ने अपने गोताखोरों को इसकी गहराई मापने के लिए पानी में उतारा। करीब 80 फीट गहराई में जाने के बाद उन गोताखोरों को एक जल प्रवाह मिला। उनका कहना है दोस्तों कि यह कुंड किसी रहस्यमय नदी के ऊपर बना है। दोस्तों, जो कई सारे सवालों को जन्म देती है। पहला सवाल कि अगर यह कुंड किसी नदी के ऊपर स्थित है, तो उसके जल में कोई हलचल क्यों नहीं है? नदी का प्रवाह कम या ज़्यादा होने से इसका जल स्तर कम या ज़्यादा क्यों नहीं होता? दूसरा सवाल, अगर इस कुंड का पानी ठहरा हुआ है, तो वो खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि हजारों साल से इतना शुद्ध और साफ होना नामुमकिन है। इस कुंड का जल इतना शुद्ध और साफ है कि इसे पिया तो जाता ही है दोस्तों, और कई फीट गहराई तक की चीज़ें को साफ साफ भी देखा जा सकता है। तीसरा सवाल कि अगर इस कुंड का पानी ठहरा है, तो इसमें डूब जाने से किसी व्यक्ति का मृत शरीर रहस्यमय तरीके से गायब कैसे हो जाता है? क्योंकि आप तो जानते ही हैं दोस्तों, आमतौर पर किसी ठहरे हुए जल स्तर में मृत शरीर मृत्यु के कुछ देर पश्चात पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगता है।
इन सवालों के बीच सबसे बड़ा रहस्य ये है कि एशिया महाद्वीप में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली रहती है तो इसका जलस्तर ऊपर उठने लगता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जापान का सुनामी। जब 2004 में जापान में सुनामी आने वाली थी तब इस कुंड का पानी करीब 15 फीट तक ऊपर चला गया था। इस कुंड की यह विशेषता और इसकी बनावट हमेशा ही चुनौती देती है। इस कुंड का यह रहस्य आज के विकसित विज्ञान का एक ठहाका लगाकर मजाक उड़ाता है। दोस्तों, एक बार एक शासक ने इस कुंड का पानी पाइप के द्वारा फेंकने की कोशिश की, लेकिन कई घंटों तक यह प्रयास करने के बाद भी जब इस कुंड का जलस्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो इस कुंड को देखना ज़रूर चाहेंगे आप। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।